गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 2 देखेंगे। इधर देखिए, सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 7 और वीडियो नंबर 2, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। हम प्रीवियस वीडियो में एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ चुके हैं। वीडियो नंबर 2 देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो नंबर 1 पे सर्च करें और उसको देखें। अब देखिए, टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मैंने कल आपको प्रीवियस वीडियो में कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्लेन नहीं किया था। अब इसमें देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब देखिए प्राइवेट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। इट्स रेफर टू दी टोटल एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग इन ए ईयर। मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर, जितना हम अपना खुद का खर्च, प्राइवेट मतलब मैं खुद, और हम जितना भी खर्च करते हैं, प्राइवेट मतलब मैं खुद, जितना भी हम खर्च करते हैं, आप इनक्योर मतलब है खर्च किया हुआ, मतलब किया हुआ, जितना भी हम एक साल के अंदर खर्च करते हैं, जितना भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, कंजप्शन करते हैं, जितना भी हम यूज करते हैं, वो सारा कुछ क्या होता है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जैसे हमें आज घर में तेल का भी यूज आता है, घर में हम आटे का भी यूज करते हैं, घर में हम उसका घी का भी यूज करते हैं, जितना भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं यूज के लिए, खर्चा करते हैं कंजप्शन करने के लिए, वो सारा क्या होता है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्लियर? अगेन रिपीट कर रहा हूं। इट्स रेफर टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय द हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जितने भी हम प्राइवेट कंजप्शन करते हैं, जितना भी प्राइवेट खर्चा करते हैं, वो सारा क्या होता है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जितना भी हम अपने एग्रीगेट अपन खर्चा फिक्स करते हैं कि हम इतना खर्चा करेंगे, आने वाले मंथ के अंदर इतना खर्चा करेंगे, घर में इतना राशन आएगा, ये सारा कुछ क्या होता है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्लियर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए, हमने खर्चा किया सिर्फ यूज के लिए, खर्चा किया। अब देखिए, हम यूज कर रहे हैं, हमने पहले यूज कर लिया कि हम कंजप्शन किया, प्राइवेट कंजप्शन कर लिया, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब हम आगे क्या करना चाहते हैं, हम आगे जैसे हम कोई कार लेना चाहते हैं, कोई स्कूटी लेना चाहते हैं, कोई बाइक लेना चाहते हैं, ठीक है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट हम आगे इस मंथ में हम एक ओनली फॉर एग्रीगेट, एक्चुअल नहीं, हम सोच रहे हैं कि हम आगे ये करेंगे, शायद नहीं भी हो, हम कार नहीं ले पाए, जरूरी नहीं है, हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इट्स रेफर द टोटल एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड, मतलब पूरा खर्चा किया, ऑल प्राइवेट फर्म ऑन कैपिटल गुड्स। जितना भी प्राइवेट फर्म ओनली फॉर कैपिटल गुड्स, मतलब पूंजी के लिए जितना भी खर्चा सोच रही है कि हम आगे ये करेंगे, हम आगे ये चीज कर सकते हैं, इसके अंदर जैसे अपन कोई कार, ठीक है, लेना है, परचेज करना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आप बिल्डिंग, मशीनरी, जितना भी हम कुछ भी कर सकते हैं, ये सारा किसके अंदर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। क्लियर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर बिल्डिंग खरीदना, ठीक है, कार खरीदना, ओनली फॉर एग्रीगेट, मतलब हम सोच रहे हैं, हमने क्या किया है, हमने ओनली फॉर सोचा है। एग्रीगेट डिमांड के मीन्स में यही आता है कि ओनली फॉर हम सोच रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमने अभी एक्चुअल हमने ली नहीं है, सिर्फ प्लानिंग की है। ऐसे ही हमने इन्वेस्टमेंट में प्लानिंग की है कि हम कार लेंगे और जिससे हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? नोट्स क्या है? अब देखिए नोट, इट इज एज्यूम्ड इन आवर स्टडी दैट ए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इट ऑटोनोमस। अब देखिए, हम जब शेड्यूल पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर, हम डिमांड, एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए हम शेड्यूल पढ़ेंगे, तो उसमें एक टॉपिक आएगा इन्वेस्टमेंट का। वहां इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, ऑटोनोमस। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, फिक्स होगा, ऑटोनोमस होगा, जिसको क्या करेंगे, सी से डिनोट। किससे करेंगे, सी से डिनोट। किससे करेंगे, सी से। क्लियर? हम जब शेड्यूल पढ़ेंगे उसमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट टॉपिक आएगा, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर
जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स होगा, ऑटोनोमस होगा, मतलब फिक्स होगा, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। क्लियर? आगे देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए हमने पहले कंजप्शन किया, प्राइवेट कंजप्शन सोचा कि हम ये खर्चा करेंगे नेक्स्ट मंथ में, हम इन्वेस्टमेंट कर दिया कि हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या खर्चा करेंगे। अब देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट भी तो सोचती होगी हम नेक्स्ट ईयर में आने वाले 5 सालों के अंदर हम क्या खर्चा करेंगे, आने वाले 2 सालों के अंदर हम क्या खर्चा करेंगे, इस सेक्टर में इतना चीज देंगे, इस विलेज को इतना देंगे, इस स्टेट को इतना देंगे। ये सारे कुछ जैसे मान के चलो, इमेजिन दैट कि राजस्थान सरकार ने ये सोचा कि अब इस सिटी के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कॉलेज खुलना चाहिए, ये मेडिकल हॉस्पिटल होना चाहिए। ये सब कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। जैसे हम इस पुल बनाना, रोड बनाना, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये ओनली फॉर जो अनुमान लगाती है, हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि आने वाले समय में ये होगा वहाँ, जिसको अपन बोलते हैं लीडर के भाषा में घोषणा। सिर्फ घोषणा करते हैं कि आने वाले प्लानिंग ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये होगा। क्लियर? अब देखिए इट्स रेफर टू दी टोटल एक्सपेंडिचर incurred by government on the consumer goods and capital goods to the satisfy the common needs of the economy। अब देखिए आपने देखा होगा कि हमारा जो इकोनॉमी सेक्टर है, हमारा इकोनॉमी सेक्टर किस पे चलता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस कहां से आता है, आरबीआई के ऊपर। अब देखिए जो भी पब्लिक, हम जितना भी खर्च करते हैं, पब्लिक जितना भी खर्च करते हैं उस पे टैक्स के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ इकोनॉमी के अंदर चला जाता है। जो आपकी सैलरी हुई, आपके कोई भी आपने बिजनेस किया, उससे पढ़ाई का इनकम, ये सारा कुछ इकोनॉमी के अंदर आ जाता है, जिससे आपकी नीड पूर्ति होती है, जिससे आपकी आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। क्लियर? जिससे आप अपने रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा आप स्टडी के अंदर, एजुकेशन के अंदर जितना भी खर्च करते हैं, ये सारा इकोनॉमी के अंदर आता है। जितना भी हम लिविंग थिंग्स, मतलब जितना भी हम क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, वो सारा कुछ इकोनॉमी के अंदर आता है। ऐसे ही गवर्नमेंट भी जब एक्सपेंडिचर करती है तो गवर्नमेंट की कॉमन नीड्स तो यही होती है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करे। गवर्नमेंट की कॉमन नीड्स क्या होती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करे, और हर गवर्नमेंट यही चाहती है कि उनके कार्यकाल में इकोनॉमी डाउनफॉल में ना जाए, अपफॉर्ड में जानी चाहिए, डाउनफॉल में नहीं जानी चाहिए। क्यों? डाउनफॉल में इकोनॉमी जाने से उसके सरकार को फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इकोनॉमी के ऊपर वर्क करती है और जिससे एक्सपेंडिचर करती है कि हम ये चीज करवाएंगे इस साल, हम ये चीज करवाएंगे इस साल, ये सारा कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। क्लियर? अगेन रिपीट देख लीजिए, इट्स रेफर टू द टोटल expenditure incurred by government on the consumer goods and capital goods to satisfy the common needs of the economy। क्लियर हो गया? अब देखिए हमने प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया, सेकंड हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब आगे देखिए, यहां तक हो गया। देखिए अब नेट एक्सपोर्ट क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट का मतलब मीन्स देखिए एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और एम का मतलब इंपोर्ट। लेकिन आप देख रहे होंगे इसको मैंने ई लिख रखा है एक्सपोर्ट, लेकिन इसको एक्स से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? एक्स से। और इंपोर्ट को आई है, लेकिन इसको करेंगे एम से डिनोट। क्लियर? अब देखिए डेफिनेशन देखिए, नेट एक्सपोर्ट आर द डिफरेंस बिटवीन ए कंट्री टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। अब देखिए एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात करना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो सामान हमारी कंट्री में ज्यादा है लेकिन अदर कंट्री में उसकी नीड है, उसकी आवश्यकता है, तो हम उसका क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, निर्यात करते हैं। क्लियर? टोटल वैल्यू जितने भी एक्सपोर्ट करते हैं। एंड टोटल वैल्यू इंपोर्ट। अब देखिए टोटल वैल्यू जितना भी हम, अब जो हमारे देश में कम है लेकिन अदर देशों में उसकी आवश्यकता नहीं है और हमारे देश में उसकी आवश्यकता है,
तो हम क्या करते हैं, वहां से इंपोर्ट मतलब आयात करते हैं। वो अदर कंट्री के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट, और हमारी कंट्री के लिए वो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट। क्लियर। अब देखिए एक्सपोर्ट का मतलब फिर देख लीजिए, एक्सपोर्ट जो भी हमारी कंट्री में सामान बनता है, टोटल वैल्यू जितना भी हम बनते हैं, जितना भी हम दूसरे कंट्री में हम देते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। और टोटल वैल्यू इंपोर्ट, और जितना हम आयात करते हैं जब इंपोर्ट करते हैं। क्लियर। अब देखिए जितना हमारी कंट्री में जो सामान हमारी कंट्री में बनता नहीं है, जो हमारी कंट्री में बनता नहीं है और या बनता है लेकिन कम बनता है, अब उसको हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट मतलब उसका आयात करते हैं। हमारी कंट्री में उसकी ज़्यादा वैल्यू है तो इसकी वजह से हम उसको ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। क्लियर। अब देखिए कि नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। किसका डिफरेंस होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब देखिए जो मैंने ये आपको सारी चीजें बताई हैं, जो मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं एग्रीगेट डिमांड, ये सारे कंपोनेंट्स इसके जो आपको मैंने वर्ड बताया डिनोट करने, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में शेड्यूल में काम आएंगे। अब देखिए आगे एडी, एडी इक्वल टू सी प्लस आई। मैंने आपको कल बताया, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सी प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट, अब देखिए जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट। क्लियर। अब मैंने ये वर्ड जो लिखे हैं, ये सारे वर्ड आपको शेड्यूल में काम आएंगे। जब हम एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल बनाएंगे उसमें आपको काम आएंगे। क्लियर। इसको कंजप्शन को सी से, प्राइवेट कंजप्शन को सी से डिनोट किया, आई को इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट किया। क्लियर। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हमने जी से डिनोट किया, और हमने एक्स माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट को हमें एक्स से, एक्सपोर्ट को एक्स से, इंपोर्ट को एम से। क्लियर। लेकिन एक बात और कि 12th क्लास में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल ही जानना है, क्योंकि इसमें सिर्फ सी और आई, हम क्या पढ़ेंगे, सी और आई, सिर्फ एडी इक्वल टू सी प्लस आई, ये हमारे सिलेबस से में नहीं है। ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है जैसे आपको समझाने के लिए, लेकिन हमारे सिलेबस में 12th क्लास में सिर्फ इसका ही एक्सप्लेनेशन है, एडी इक्वल टू सी प्लस आई मतलब 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी, 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी का ही आपका एक्सप्लेनेशन है, एडी इक्वल टू सी प्लस आई। यदि आपको कोई भी इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आपको लिख दीजिए कि कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, इसका सारा सॉल्यूशन आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए और आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।